नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिन्होंने अपनी सादगी, करुणा और चमत्कारों से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों के दिलों को छुआ। वो हैं बाबा नीम करोली। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं और उनका आश्रम उत्तराखंड का कैंची धाम है, जो आज भी आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा का जीवन, उनकी शिक्षाएं और वो चमत्कार जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीम करोली बाबा को इस युग का सबसे महान संतों में एक माना जाता है। स्टीव जॉब्स बोले, एप्पल कंपनी को बनाने का आइडिया बाबा के धाम से मिला था। जकरबर्ग फेसबुक के मालिक अमेरिका से आए और इसके बाद उनकी भी जिंदगी बदल गई। क्रिकेटर विराट कोहली यहीं आकर के दर्शन और सेवा करने के बाद उनकी किस्मत चमक गई। कैंची धाम में बाबा को कंबल क्यों चढ़ाए जाते हैं, इसके पीछे की कथा सुनिए। नीम करौली बाबा हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे। एक दिन अचानक वो सब कुछ छोड़ के एक बुजुर्ग दंपति के घर चले गए और उनसे बोले, आज रात को मैं आपके घर पर रुकने आया हूं। वो हैरान हुए और बोले, जिनको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं वो स्वयं हमारे घर पर आ गए। बुजुर्ग दंपति के पास जो भी खाने का संसाधन था उनको बाबा को दिया, उनको भोजन कराया, एक तरह से भोग चढ़ाया। उस दंपति के पास एक चारपाई थी, उस चारपाई पर उनको सुलाया। बाकी दोनों जमीन पर सो गए। उस दिन रात को जैसे जैसे आधी रात बीतने के बाद नीम करौली बाबा कराहने लगे। बहुत आवाज आने लगी, जैसे कोई उनको बहुत मार रहा हो, बहुत पीट रहा हो। वो सोए हुए थे। बुजुर्ग दंपति ने उनको उठाना ठीक नहीं समझा और खुद वो सो नहीं पाए क्योंकि बाबा कराह रहे थे। इतना उनको दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द हो रहा था, हिल रहे थे, कांप रहे थे। बाबा जब वह सुबह उठते ही बाबा ने धीमे से उस कंबल को लपेटा और लपेटने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया। बोला, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना और इस कंबल को खोल के मत देखना। वे बड़े हैरान हुए और जब कंबल को उठाया तो बहुत भारी लगा, जैसे इसमें लोहा भरा पड़ा है। बहरहाल उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा के कारण कंबल नहीं खोला और उसे जाकर के गंगा में प्रवाहित किया। कुछ दिन के बाद उसी दंपति का बेटा बांग्लादेश से वॉर के बाद घर लौटा, जो कि ब्रिटिश फौज में एक सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध में उस समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ाई की स्थिति पूछने पर पता चला कि दुश्मनों ने उस रात को, और यह वही रात थी जिस दिन बाबा नीम करोली उनके घर आए थे, पूरे दुश्मन की फौज ने उसको घेर लिया और गोलियां चलाने लगे, जिसमें आस-पास के सारे सैनिक मारे गए और दंपति के बेटे को एक भी गोली नहीं लगी। दरअसल ये वही रात थी जिस दिन नीम करौली बाबा दर्द से कराह रहे थे। दरअसल उस रात को वो सारी गोलियां खाते रहे बेटे के बात सुनकर। तब दंपति को समझ में आया, जो कंबल प्रवाहित करी थी और जो लोहे की आवाज अंदर से आ रही थी, उसमें वो सारी की सारी गोलियां थीं जो बेटे को नहीं लगी। बाबा की झोली ने समेट ली सारी की सारी गोली। इसलिए आज भी कैंची धाम स्थित मंदिर के अंदर बाबा को सारे के सारे भक्त लोग जाकर के बड़े हृदय से कंबल चढ़ाते हैं। और आज जो उस धाम पर कंबल चढ़ाता है, बाबा उसकी शक्ति कभी कम नहीं होने देते, उसका बल बढ़ता चला जाता है। बाबा इतने सिद्ध पुरुष थे कि प्रयागराज में गंगा में डुबकी मारते थे और हिमालय से निकलते थे। हिमालय में जाकर के डुबकी लगते थे तो फिर उसके बाद हरिद्वार से बाहर निकलते थे और वो जो कह देते थे वो होता। बाबा नीम करोली का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्मे लक्ष्मण की बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर रुचि थी। कहते हैं कि 17 साल की उम्र तक उन्हें गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। बाबा को नीम करोली नाम कैसे मिला, ये कहानी अपने आप में एक चमत्कार है। एक बार बाबा बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब टीटी ने उन्हें टिकट मांगने पर नीम करोली स्टेशन पर उतार दिया तो ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बाबा ने पास ही जमीन में एक चिमटा गाड़कर बैठ गए। कई कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली। आखिरकार स्थानीय मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानते थे, ने अधिकारियों को बाबा से माफी मांगने को कहा। माफी मांगने और बाबा को सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाने के बाद ही ट्रेन चली।
बाबा ने शर्त रखी कि इस जगह पर एक स्टेशन बनाया जाए ताकि गांव वालों को यात्रा में आसानी हो। इस तरह नीम करोली स्टेशन बना और बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। 1961 में बाबा नीम करोली पहली बार उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम आए। अपने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर उन्होंने 1964 में यहां आश्रम की स्थापना की। आज कैंची धाम दुनिया भर के भक्तों के लिए तीर्थ स्थल है, जहां हर साल 15 जून को स्थापना दिवस पर लाखों लोग आते हैं। बाबा का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स जैसे लोग भी कैंची धाम आए और बाबा की शिक्षाओं से प्रेरित हुए। स्टीव जॉब्स ने तो अपनी आत्मकथा में बाबा के प्रभाव का जिक्र किया। तो दोस्तों, अगर आप भी बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो उनके मंत्रों का जाप करें, जैसे राम राम या हनुमान चालीसा। कैंची धाम जाएं या घर पर ही सच्चे मन से उनकी पूजा करें। कॉल टू एक्शन: अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि बाबा नीम करोली से जुड़ा आपका कोई अनुभव है या आप कैंची धाम गए हैं। जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा।